फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो में एक हमारा पॉइंट रह गया था, प्रेरक अनुभूति के आधार पर जो है बिंब विधान कितने प्रकार के होते हैं। तो वो जो है 6 प्रकार के होते हैं। इनकी डेफिनेशन बची हुई थी और इनका मतलब भी जानना था कि इन सब का जो है मतलब क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे इनकी डेफिनेशन क्या है। जो पॉइंट है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, इनकी जो इतनी डिटेल दी नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ज़्यादातर जो है इंद्रिय बिंब के बारे में पूछा जाता है और उनके पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। मैं जो है आपको इनकी जो है पहला और दूसरे ही बता रही हूँ। अभी ये जो 4 ये मैं पेंडिंग रख रही हूँ कि इसलिए क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं बता सकती। जो एकदम होनी चाहिए डेफिनेशन सही सही वही मैं आपको बताऊंगी। टॉपिक में बताया भी नहीं गया है कि अभी बिंब विधान में कितना क्या पढ़ना है, क्योंकि बिंब विधान ये तो 3 है ही, इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। मेन रहता वो इंद्रिय को ज़्यादा पढ़ाते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये जो है मैं आपको नवंबर के लास्ट तक और अच्छे से करवा दूंगी। मैं इसकी अभी एक वीडियो और लाऊंगी क्योंकि हो सकता है आपके ब्लूप्रिंट में आ जाए कि कैसे क्या है, क्योंकि हर टॉपिक का दिया है तो इस टॉपिक का भी कुछ ना कुछ होगा। वो बिंब विधान का मतलब तो पता ही चल गया, बिंब विधान क्या है, उनके कितने प्रकार है, ये सब तो इतना बहुत है। अभी आप एकदम से नई चीज़ के पीछे पढ़ेंगे तो आप पीछे का जो है वो रह जाएगा। टाइम पर भी अभी ऐसे ही हुआ था कि हमारी हिंदी की जो परीक्षा बहुत पूरी छप कर आ गई थी और सब ब्लूप्रिंट वगैरह सब आ गया था। पर फिर ऐसा हुआ था कि जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसमें टॉपिक तो वही रहे थे, क्योंकि हमारे टॉपिक एकदम क्लियर ही थे, लेकिन जो उसके मार्क्स थे वो एकदम से चेंज हो गए थे। अब परीक्षा बहुत तो बिल्कुल प्रिंट होके एकदम आई गई थी, उसके बाद वो फिर संशोधित होने गई थी और फिर उसके बाद जो आई थी वो जो हमारा था वो हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट रहा था। ज़रूरी नहीं आपके में जो ये ब्लूप्रिंट थी वो एकदम फाइनल हो। हाँ, टॉपिक फाइनल हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज भी हो सकता है, मार्क्सिंग वगैरह या थोड़ा कुछ टॉपिक में ऐसा चेंज हो जाता है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। जो हमारा ब्लूप्रिंट आया था वो शायद नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में आ गया था। हिंदी के में ही ऐसा हुआ था थोड़ा चेंज, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अभी चेंज हुआ है तो उसमें थोड़ा टॉपिक घटते बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसलिए इसमें हुआ था। टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको जो है अभी ये सरल बिंब और मिश्र बिंब की परिभाषा और इनके जो उदाहरण समझा देती हूँ। बाकी ये जो 4 बचती हैं इसको भी मैं कवर करवा दूंगी, पर मैं नवंबर के लास्ट तक। आपको ऐसा हर कुछ नहीं बता सकती ना। प्रेरक अनुभूति के आधार पर जो है पहला है सरल बिंब। आपको नाम से समझ में आना चाहिए सरल बिंब, जो है हमें देखते ही समझ में आ जाए कि हमारे जो मस्तिष्क में इमेज बनेगी वो क्या बनेगी। ज़्यादा उसमें जो है इंद्रियों का जोर ना देना पड़े, समझ सके कि इसमें जो है कौन सा बिंब एकदम से क्लिक हो रहा है हमारे दिमाग में। तो इसमें लिखा है कि इस प्रकार के बिंबों में रेखाएं व रंग स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के बिंबों में रेखाएं का मतलब ये है एक तरीके से कि जो भी हमारा बिंब है, यानी जो भी हमें लिखा हुआ है उसका जो चित्र है वो एकदम से हमारे मस्तिष्क में यानी दिमाग में हमारे बन जाए। वह रंग स्पष्ट होते हैं। रंग स्पष्ट होने का मतलब ये कि जो भी वो बिंब में बात कहना चाह रहा है, मान लो कुछ भी बात कहना चाह रहा है और उसका जो उस बात का दूसरी बात से एक तरीके से लिंक हो कि इस बात से हम ये वाली बात समझ जाएं, तो वही बता रहा है रेखाएं व रंग स्पष्ट होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कि लज्जा ने घूंघट काढ़ा, मुख का रंग किया गाढ़ा। लज्जा हम कब करते, जब हमें शर्म आती है, तो यहाँ पे लिखा लज्जा ने घूंघट काढ़ा। जब शर्म आती है तो क्या, घूंघट काढ़ा, यानी घूंघट जो है ओढ़ लिया। चाहती तो हमारा जो मुंह है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो क्या लिखा है, मुख का रंग किया गाढ़ा, यानी मुख का रंग जो है गाढ़ा हो गया, एक तरीके से लाल हो गया। शर्म के मारे जो है मुख का रंग जो है गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ से लज्जा से समझ गया मैं आ गया कि लज्जा ने घूंघट काढ़ा और मुख का रंग किया गाढ़ा। शर्म के मारे जो है मुख का रंग जो है गाढ़ा हो गया, यानी घूंघट ओढ़ लेते हैं और मुख का रंग क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। हमारे दिमाग में क्या लज्जा आई, तो लज्जा से हमारे दिमाग में इमेज बनी, तो वो जो इमेज बनी उससे हमें समझ में आ गया कि शर्म जो व्यक्ति करता है वो कैसा, उसका मुख जो है गाढ़ा हो जाता है, यानी उसका रंग जो है लाल लाल हो जाता है कि शर्म के मारे वो झुक जाता है। हमारे दिमाग में जो है एकदम से ही सीधी इमेज बन गई, तो वो जो है सरल बिंब कहलाता है। बात करते हैं मिश्रित बिंब की। मिश्रित से समझ जाना चाहिए कि बिंब जो है 2-3 बिंबों से मिला हुआ जो बिंब होगा वो मिश्रित बिंब होगा। तो ये क्या लिखा है, जहाँ एक से अधिक अनुभूतियों की व्याप्ति होती है वहाँ मिश्रित बिंब पाए जाते हैं। एक से अधिक का मतलब ये है कि आप एक से अधिक इंद्रियों का जो है प्रयोग करें, यूज करें, यानी उन्हें महसूस करें। कोई काव्य उसमें बहुत सारे बिंबों का प्रयोग किया गया हो तो वो जो है मिश्रित बिंब कहलाता है। अब नीचे लिखा कि पंत जी ने उनके काव्य संग्रह पल्लव से एक कविता है। पंत जी ने जो उनका काव्य संग्रह है उनसे जो है एक कविता ली है, तो इसको देखते हैं।
इंद्रधनुष की सुनकर टंकार, उचक चपला के चंचल बाल, दौड़ते थे गिरी के उस पार, देख उड़ते विशिकों की धार। मतलब ये है कि इंद्रधनुष की सुनकर टंकार, यानी जो इंद्रधनुष की उसकी जो आवाज़ सुनकर है, इंद्रधनुष आपके दिमाग में बन रहा है और श्रव्य बिंब भी आपके दिमाग में बन रहा है। दृश्य और श्रव्य दोनों ही बिंब बन रहे हैं यहाँ। चक चपला के चंचल बाल, चपला मीन्स होता है बिजली। दौड़ते थे गिरी के उस पार, बिजली है वो चंचलता से जो है दौड़ते गिरी के उस पार, यानी गिरी यानी पर्वत के पार जा रही हो। एक उड़ते विशिकों की धार, जब वो बिजली जो है पर्वत पर पहुंच चुकी है उसके बाद देख उड़ते विशिकों की धार। विशिको यानी बाढ़ होता है, देख उड़ते विशिकों की धार यानी ऐसा लग रहा हो जैसे बाढ़ कैसे आते स्पीड में सब एक साथ, वैसे ही मानो बिजली भी ऐसी लग रही हो। बिजली एकदम से आ रही है फिर एकदम से जा रही है, ऐसा जो है लग रहा हो। ये जो है मिश्रित बिंब का उदाहरण है। इसका जो 4th पार्ट है वो नवंबर के लास्ट में मैं लाऊंगी, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना क्या आने वाला है बिंब से। बस एक ये जो टॉपिक है इसे मैं थोड़ा पेंडिंग रख रही हूँ, बाकी सब तो मैं आपको एकदम समझा दूंगी। हम जो है फालतू में जल्दबाजी ना करें, एकदम आराम से हम कर सकते हैं। मैं इसके बाद जो है आपको पद्य साहित्य का इतिहास समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।